एक दिन तकते नशीलाल हमारा, एक दिन तकते नशीलाल हमारा होगा, आगे चल कर के बुढ़ापे का सहारा होगा। माँ ने जो सोचा क्या वो गलत सोचा? क्योंकि माँ संसार में निस्वार्थ भाव की प्रतिमूर्ति है। सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं भाई। ये बार बार इधर उधर दौड़ना भागना बंद कीजिए आप लोग। जिनको पानी पीना है पीछे से घूमते जाए, थोड़ा कष्ट करें। व्यासपीठ के सामने से बार बार निकलना ना। पहले तो बोझ उठाती है 9 महीने, पिला के खून पालती है अपने सीने। माँ को ख्याल रहता है ना अपने मरने जीने का, माँ को ख्याल रहता है तो बस लाल के पसीने। माँ सोच रही है जिसके लिए मैंने रात को दिल्ली से आज मेरा लाला मुझको छोड़ के जा रहा है। भैया जीवन में पाना और खोना ये दो ही बात है। पाने में जितना सुख है खोने में उससे कहीं अधिक दुख है। और जिसने जीवन में खोया है ना वो जानता है खोने का दुख कितना होता है। सही बात है। हमारी चीज जब तक हमारे पास रहती है ना तब तक हमें उसका महत्व ज्ञात नहीं होता। परंतु जिस दिन वो वस्तु जाती है छोड़ करके ना तो जीवन भर रोने के तौर कुछ शेष नहीं है। माता पिता जीवन की वो अमूल्य निधि है जो एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। सारे संबंध सारे रिश्ते नाते आप जीवन में बार बार बना ले जाओगे माँ, परंतु निस्वार्थ प्रेम देने वाले माता पिता बार बार नहीं। जिस घर में माँ खुश रहती ना, जिस घर की माँ प्रसन्न होती है उस घर में लक्ष्मी मैया का वास होता है। और जिस घर में माँ को पीड़ा होती है, दुख होता, कष्ट होता है ना, वहाँ पर परमात्मा कभी कृपा नहीं करता। दौलत तो खूब हो जाएगी, धन ऐश्वर्य खूब कमा लोगे, परंतु सुख कहाँ से लाओगे? आज माँ की चर्चा ऐसे ही नहीं याद आई। आज रात में 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। 2:30 बजे नींद खुली, मेरा मोबाइल मेरे पास में था। मैंने पुरानी फोटो निकाली, माँ की फोटो। जो आज इस संसार में नहीं। फिर याद आया आज संसार मातृ दिवस मना है। आज बेटे अपनी माताओं को प्रणाम करेंगे, चरण छूकर आशीर्वाद। मैं कितना भागा मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद, उनके चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिला। हाथ पर सोने थे, कौन से पूर्व जन्म के पाप किए थे जो परमात्मा ने इतनी शीघ्रता में माँ को दूर किया। जिनके जीवन में माता पिता का सुख है ना, वो संसार के सबसे सौभाग्यशाली मनुष्य है। जिनको माँ का प्रेम मिल रहा है ना, जिनको माँ के आंचल की छाया मिल रही है ना, माँ के आंचल की छाया से बड़ा सुरक्षित स्थान इस संसार में कोई नहीं। जीवन में दुख हो, परेशानी हो, कष्ट हो, घर में अगर माँ बैठी ना तो जाकर के आंचल में उसकी गोद में सर रख करके सो जाओ ना, सारी सर्वस्व का सुख वहाँ माँ की गोद में मिल जाए। कौन कहता है कि बचपन दोबारा नहीं आता? अरे कौन कहता है कि बचपन दोबारा वापस नहीं आता? एक बार माँ की गोद में सर रख करके
सोचिए भाई, आज लोग जब तक बच्चे होते छोटे रहते हैं ना तब तक झगड़ा होता है, परिवार के झगड़े कभी समाप्त नहीं होते। बचपन में झगड़े में शब्द अलग थे, दो भाइयों में झगड़ा होता था माँ को लेकर, बड़ा अपनी ओर खींचता था, छोटा अपनी ओर खींचता था, माँ मेरी, बड़ा कहता नहीं माँ मेरी। समय का झंझावात आया, बच्चे बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि माता के प्रेम को ही भूल गए। आज क्या कहते हैं, माँ तेरी, तेरी। एक बहुत सुंदर उपन्यासकार हुए बहन जी, जिन्होंने कुछ पंक्तियों में ही उपन्यास की रचना कर दी। उन्होंने लिखा, एक माँ के दो बेटे थे, कुछ दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हुई तो असहाय माँ का बंटवारा था। 15 दिन माँ छोटे बेटे के पास में खाती थी, 15 दिन माँ बड़े बेटे के पास खाती थी। परंतु जो महीने 31 के होते थे ना, उस एक दिन में माँ को उपवास रहना पड़ता था। यहाँ समाज की सच्चाई है कि जिनकी बदौलत हम बने बैठे हैं ना, बुढ़ापे में उन माता पिता की हमसे सेवा नहीं हो पाती, तो धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर, ऐसी औलादों पर जिन्होंने माता पिता से जन्म तो लिया परंतु वृद्धावस्था में उनकी सेवा नहीं कर सकते।